हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि बड़ी उम्र में, जी हाँ, जब आपकी एज 30+ हो जाती है तो ऐसा क्या कारण होता है कि आप कंसीव नहीं कर पाते। यानी कि बड़ी उम्र में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने के कारण, जब तक आपको कारण पता नहीं चलेंगे तब तक आप उसका ट्रीटमेंट या उसके लिए रिगार्डिंग जो भी अप्रोप्रिएट रेमेडी है आप उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो कारण होता है कि बड़ी एज के साथ आपके हार्मोन लेवल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके हार्मोन्स कम हो गए हैं या वो चेंज हो गए हैं। तो आपने अपना हार्मोनल टेस्ट कराना है, जिसमें आपको थायराइड का जो TSH, T3, T4 के अलावा LSH और जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स हैं आपने उनको टेस्ट कराना है। तो आपने अपने हार्मोन लेवल को टेस्ट कराना है। दूसरा रीजन होता है शॉर्ट टर्म ओवुलेशन। शॉर्ट टर्म जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि शॉर्ट टर्म ओवुलेशन में जब आप यंग होते हैं 18 साल के, 20 साल के, 22-23 साल के, तो आपका जो ओवुलेशन है वो 12 से लेके 20-22 घंटे तक रहता है। तो यानी कि अगर आज आपका मॉर्निंग में ओवुलेशन हुआ है तो रात को भी वो आपको अवेलेबल मिलता है, जो एग है वो रेडी रहता है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे ये ओवुलेशन टाइम घटते हुए 3 से 4-5 घंटे तक का ही रह जाता है। और हमारी इंडिया का कल्चर है कि, और इंडिया का ही नहीं बहुत सारी कंट्रीज में यही कल्चर है कि जो रिलेशन है वो केवल और केवल रात को ही डेवलप करने हैं। अब आपका ओवुलेशन हुआ मॉर्निंग में, आपने आइनो किट, आइनिटो किट, टेम्परेचर मेथड, डिस्चार्ज मेथड, कैलेंडर मेथड, दुनिया भर के मेथड या फॉलिकुलर स्टडी कराकर भी आपने अपना ओवुलेशन डे तो ट्रैक कर लिया, लेकिन आपने रिलेशन बनाया रात को। तो सुबह वो ओवुलेशन हुआ और खत्म भी हो गया और उसके बाद आपने रिलेशन बनाया तो वो किसी भी काम का नहीं रहता। तो जो ज्यादातर गलती करते हैं कपल्स, वो यही गलती करते हैं कि वो मॉर्निंग की जगह इवनिंग में बनाते हैं। तो ऐसे में आपको सजेशन दिया जाता है कि आप लगभग हर 8 घंटे बाद या 6 घंटे बाद ओवुलेशन डे वाले दिन रिलेशन बनाइए। यानी कि आप मॉर्निंग में, अगर आपको टेम्परेचर मेथड से पता चल रहा है कि आपका ओवुलेशन है तो पहला रिलेशन मॉर्निंग में बनाइए, फिर आप 4-5-6 घंटे के बाद दूसरा रिलेशन बनाइए, फिर आप तीसरा रिलेशन बनाइए। और अगर इस मंथ में आपको कंसीव नहीं हुआ तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आपका ओवुलेशन मॉर्निंग में आ जाए, लेकिन आप ओवुलेशन डे वाले दिन मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में रिलेशन जरूर बनाइए। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन छोड़ के एक दिन करना है, ये उनके लिए सही रहता है जो यंग एज में है। उनका अगर आज रात को 10 बजे ओवुलेशन हुआ तो हो सकता है कल रात को 10 बजे तक भी अवेलेबल रह जाए वो एग सेल, लेकिन आपने ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपका ओवुलेशन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है वो शॉर्ट टर्म ओवुलेशन होता जा रहा है। इसके अलावा आपका जो सीमन है उसमें जो स्पर्म काउंट है, स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी एंड पीएच, ये तीनों बहुत मैटर करते हैं। काउंट 40 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम 40 मिलियन होना चाहिए, और इससे ज्यादा हो उतना ही अच्छा रहता है। मोटिलिटी 50% से ज्यादा, यानी कि स्पिनिंग करने वाले जो स्पर्म्स हैं उनका नंबर 50% से ज्यादा होना चाहिए, उनकी परसेंटेज। और दूसरा मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी भी 50% से ज्यादा स्पर्म्स की अच्छी होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी मीन्स उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हेड है, टेल है, नेक है, वो स्लजिश नहीं होना चाहिए। और पीएच जो है अगर वो ग्रेटर देन 7 होती है तो वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर 7 है तो भी अच्छी है, 7 से नीचे है तो आपको अल्कलाइन डाइट लेने की जरूरत होती है। तो यहाँ आपने देखा कि आप एक तो गलत दिन का सिलेक्शन करते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं, यह आपको पता ही नहीं होता ओवुलेशन डे कौन सा है। तो इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं, अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, टेम्परेचर मेथड से भी, डिस्चार्ज मेथड से भी, आइनो किट से, फॉलिकुलर स्टडी से, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। इस
इसके लिए डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। अगर आप डायबिटिक हैं या आप ब्लड प्रेशर है आपको, तो आपने उसका भी ट्रीटमेंट लेना है, अंडर कंट्रोल रखना है। लेकिन थायराइड को भी कंट्रोल रखना है। आपको पता होना चाहिए थायराइड इज मोर डेंजरस देन ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। जबकि हम लोग थायराइड को बहुत कैजुअल लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि थायराइड से बहुत सारे हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं और अगर इसी का लेवल अपसेट है तो आपके जो प्रेगनेंसी वाले हार्मोन्स हैं वो भी सारे अपसेट हो जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट फैक्टर होता है वो होता है लो AMH, यानी कि ये 30 की एज में तो नहीं, लेकिन 35 के बाद ये अपना कंट्रीब्यूशन रखता है। लो AMH में क्या होता है कि जब एक लड़की पैदा होती है तो उसमें नंबर ऑफ एग